नमस्कार और सक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कारगिल विजय दिवस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में आज से 2 दिवसीय तिरंगा यात्रा शुरू हुई। श्रीनगर के लाल चौक से शुरू हुई यह यात्रा 26 जुलाई को कारगिल में समाप्त होगी। आज जब युवा मोर्चा के नेता लाल चौक पर पहुंचे तो बड़ी संख्या में कश्मीरियों ने तिरंगे के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना, बीजेपी महासचिव तरुण चुग और पार्टी के अन्य नेता मौजूद थे। अपने संबोधन में सभी ने राष्ट्रवाद की बात कही और अलगाववादियों और आतंकवादियों को आगाह किया। लाल चौक पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी सूर्या ने कश्मीरी युवाओं से बीजेपी के साथ जुड़ने का आह्वान भी किया। आज आजादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर कारगिल विजय दिवस की तिरंगा यात्रा कश्मीर के ऐतिहासिक लाल चौक से शुरू होके कल कारगिल में संपन्न हो जाएगा। आज ये कार्यक्रम ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि 370 हटाने के बाद पहली बार लाल चौक की घंटा घर के सामने एक राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम हो रहा है और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता होने पे मुझे अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है कि इस ऐतिहासिक क्षण को युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज सफल किया है। साथियों, आज यहां इस लाल चौक पे तिरंगा लहरा रहे हैं तो इसके पीछे लाखों करोड़ों भारतीय नौजवानों का त्याग, तपस्या और बलिदान है। मैं आज ऋषि कश्यप के इस पुण्य धरती कश्मीर से उन सभी जवानों को, आर्मी के ऑफिसर्स को, लाखों करोड़ों युवा नौजवानों को मैं कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन करता हूं आप सभी के ओर से, जिनके बलिदान, जिनके त्याग और तपस्या के वजह से आज तिरंगा इस लाल चौक पे लहरा रहे। साथियों, देश के सभी प्रदेश से 75 से अधिक युवा मोर्चा कार्यकर्ता अपने अपने प्रदेश के शहीद जवानों के घर के सामने के आंगन से मिट्टी एक कलश के रूप में यहां ले आए। कल हम कारगिल में वॉर मेमोरियल में इन सभी कलशों में जो मिट्टी है वो मिट्टी को कारगिल वॉर मेमोरियल में हम समर्पण कर रहे हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत का कल्पना को युवा मोर्चा कल फिर एक बार साकार करेगा। साथियों, आज के कार्यक्रम इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि हमारे पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रारंभ दिन से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर के एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए हमारे पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर आज के हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी तक उतना ही कमिटमेंट और प्रतिबद्धता से पीढ़ी के बाद भी वन जनरेशन आफ्टर अनदर जनरेशन हमारे कार्यकर्ता उतना ही प्रतिबद्धता से काम किया है कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के और भारत के अखंडता के लिए। साथियों, 1992 में जब यहां
आतंकवाद चरम परम स्थिति में था, अलगावाद अत्यंत जोर पर था, तब बिना सिक्योरिटी, बिना प्रशासनिक सपोर्ट हमारे नेता भारत के शेर नरेंद्र मोदी जी ने तिरंगा लहराकर यही इतिहास रचना किया था। आज साथियों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 370 हटाने के बाद हम जैसे आम कार्यकर्ता, आम युवा भी लाल चौक पर आकर तिरंगा फैलाने का जो बहुत बड़ा मौका हम सबको मिला है, इस श्रेय भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ों अनगिनत कार्यकर्ताओं के त्याग तपस को जाना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के संकल्प शक्ति को जाना है। मैं देश के कोटि कोटि युवा मोर्चा कार्यकर्ता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि अभिनंदन देता हूं। साथियों, 370 हटने के बाद कश्मीर में विकासवाद की बात हर जगह पे शुरू हुआ है। कश्मीर आज आतंकवाद से हटकर विकासवाद के पथ पर चल रहा है। जो कश्मीर के बारे में हम रोज एक टेररिस्ट अटैक के बारे में, पत्थरबाजी के बारे में, हुर्रियत इश्यूड कैलेंडर्स के बारे में हम सुन रहे थे, अखबार में पढ़ रहे थे, आज वही कश्मीर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के लिए जाना जा रहा है, नए एक्सप्रेसवे के लिए जाना जा रहा है, आईआईटीज, एम्स, आईआईएम्स, नए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ऐसे विकास के चीज के लिए जाना जा रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प करके यहां से 370 हटाया। साथियों, आर्टिकल 370 was not only a constitutional barrier for full integration of Jammu Kashmir with India, it was also a cultural and psychological barrier which did not allow us to complete the constitutional vision of Ek Bharat Shresth Bharat। 370 के समय में कश्मीर के नौजवान, कश्मीर के युवा हर प्रकार के अवसर से वंचित थे। एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज के लिए यहां के नौजवान दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु जैसे दूर दूर तक पढ़ाई के लिए आना उनका अनिवार्य बन गया था, मजबूरी बन चुका था। जो कश्मीर इतिहास में विद्यानगरी, शिक्षा नगरी ऐसे माना जाता था, जो कश्मीर नमस्ते शारदा देवी, काश्मीर पुरवासिनी, कश्मीर शारदा मां के धरती ऐसे जाना जाता था, आतंकवाद के वजह से ये कश्मीर में युवाओं को शिक्षा के अवसर वंचित हो रहा था। नरेंद्र मोदी जी 370 हटने के बाद यहां अनेक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यहां शुरू हो चुका है। आज कश्मीर के एक नौजवान डॉक्टर बनने के लिए या इंजीनियर बनने के लिए पुणे या बेंगलोर आना जरूरी नहीं है। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन उनको अपने कश्मीर में ही प्राप्त हो रहा है। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन दैट नरेंद्र मोदी हैज ब्रॉट टू कश्मीर। साथियों, 370 हटना, सबका साथ, सबका विकास, इस मंत्र का प्रैक्टिस।
370 जब लागू था तब कश्मीर में यहां के महिलाओं को समान अधिकार नहीं था। आज कर्नाटका के महिला को जितना अधिकार है, दिल्ली में रहने वाले महिला को जितना अधिकार है, उतना ही अधिकार कश्मीर के सभी महिलाओं को भी नरेंद्र मोदी जी ने प्राप्त किया है। इसी सबका साथ सबका विकास मंत्र का एक उपलक्ष्य है। 370 हटने से पहले यहां के गुज्जर लोग, बकरवा लोग, वाल्मीकि समुदाय के लोग, SC ST समुदाय के लोगों को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल रहा है। देश में लागू हुए 175 से अधिक कानून 370 हटने से पहले कश्मीर में लागू नहीं होता, पर आज वाल्मीकि समुदाय, गुज्जर बकरवाल समुदाय, SC ST जैसे पीड़ित, शोषित, दलित समुदाय को आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में उनको समान अधिकार और रिजर्वेशंस मिल रहा है। यही नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास इस मंत्र का उपलब्धि। Will determine the peaceful, prosperous future of Jammu Kashmir and the rest of Bharat. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 2 पीढ़ी पहले बलिदान देकर कश्मीर के कंप्लीट संवैधानिक इंटीग्रेशन के लिए जन जागरण किया था। उसी रास्ते पे जाते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन का काम पूर्ण किया। आज साथियों, हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन को, संवैधानिक इंटीग्रेशन को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने, बीजेपी के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने संपन्न किया है, उसी काम को आगे बढ़ाते हुए आज जम्मू कश्मीर का कंप्लीट कल्चरल, सोशल और इकोनॉमिक रीइंटीग्रेशन पूर्ण रूप से करना हम सबका दायित्व है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशनल टास्क दैट यंग ऑफ इंडिया एंड यंग ऑफ कश्मीर मस्ट डू इट टुडे। साथियों, मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करता हूं, आज इतिहास में सबसे ज्यादा टूरिस्ट फुटफॉल इसी साल कश्मीर में हुआ है और इस टूरिज्म के वजह से यहां के लाखों नौजवानों को रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ है। दिस हैज प्रूव्ड वन थिंग, दैट टूरिज्म एंड टेररिज्म कैनॉट कोएग्जिस्ट। टूरिज्म और टेररिज्म साथ में नहीं जा सकता है। आज कश्मीर के युवा यह साबित कर चुका है कि हम टेररिज्म के विरुद्ध है, टेररिज्म को हम समाप्त कर रहे हैं और नए नए टूरिज्म का अवसर हम खड़ा कर रहे हैं। दिस इज द न्यू पाथ ऑफ डेवलपमेंट दैट यंग ऑफ कश्मीर हैव स्टार्टेड। साथियों, मैं इस ऐतिहासिक मंच से भारत के विविध क्षेत्र में, प्रदेश में रहने वाले नौजवान इंडस्ट्रियलिस्ट को, एंटरप्रेन्योर्स को, उद्यमशीलता व्यक्तियों को मैं आज उन सबको निवेदन करना चाहता हूं, आप आइए, कश्मीर में इन्वेस्ट कीजिए। कश्मीर में नए इंडस्ट्रीज खोलना चाहिए। कश्मीर में नए कॉलेजेस, नए मेडिकल स्कूल्स, नए इंडस्ट्रीज, नए स्टार्टअप्स कश्मीर में आप शुरू कीजिए। कश्मीर के नौजवान अत्यंत तेज तरार है। कश्मीर के नौजवान मेहनती है।
सिर्फ अवसरों के कमी के वजह से आज तक यहां विकास नहीं हुआ। From this historic place, I want to make an appeal to all the young entrepreneurs, investors, industrialists, and visionaries in the rest of India. Kashmir needs you today. Please come here, invest, begin new industries, open new schools, throw open new opportunities for young of Kashmir. The unicorns of India's tomorrow must come from Kashmir. कश्मीर से कल के जो नेता होंगे, देश को जो नेतृत्व देंगे, ऐसा नेता कश्मीर से पैदा होगा. This is the vision that the युवा मोर्चा will fulfill today. साथियों, 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जो दो फैमिलीज का, खानदान का राज चल रहा था, वो राज आज संपूर्ण रूप से फुल स्टॉप हो चुका है, बंद हो चुका है. महबूबा मुफ्ती का हो, ओमर अब्दुल्ला का हो, इनके दुकान बंद हो चुका है, काली पड़ा है. आज अक्षरशः इन द ट्रू स्पिरिट आज पंचायत लेवल पे, ग्रास रूट्स लेवल पे लोकतंत्र आज कश्मीर में मजबूत हो रहा है. मैं जब पिछले बार भी यहां आया था, तब भी मैं यहां के अनेकों नौजवानों से मिला जो राष्ट्रवाद हित में पॉलिटिक्स करना चाह रहे. यहां नए नए पॉलिटिकल पार्टी शुरू हो रहे जो अलगाववाद से हटके राष्ट्रवाद के पथ पे काम कर रहे. हजारों संख्या में युवा लोग आज भारतीय जनता पार्टी में दाखिल हो रहा है, दर्ज कर रहे, शामिल हो रहा है. ये जो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड एलिमेंट्स है, ये भारत में, कश्मीर में लोकतंत्र को खत्म करने के लिए मेरे युवा कार्यकर्ताओं के ऊपर लगातार हमला करता रहता है. And they practice the politics of murder. आज इस ऐतिहासिक मंच से मैं युवा मोर्चा के मेरे कुछ शहीद नौजवान कार्यकर्ताओं का भी याद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस प्रदेश में और भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए और मजबूती देने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया. ऐसे हमारे गौहर भट्ट, शबीर भट्ट, वासीम बारी, उमर बारी, फिदा हुसैन, गुल मोहम्मद अतल, बशीर अहमद, अब्दुल हमीद नजर जैसे बहुत बहुत मेहनती कर्मठ युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को मैं आज इस पुण्य धरती से शत शत वंदन, शत शत अभिनंदन और नमन करता हूं. साथियों, आज देश के कोने कोने से आए हुए युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के सामने मैं ये वादा भी करता हूं कि हमारे ये शहीद नौजवानों का जो त्याग है वो कभी व्यर्थ नहीं होगा, कभी व्यर्थ नहीं होगा. भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र को हम और मजबूती करेंगे और निश्चय से और संकल्प से हम काम यहां करेंगे. साथियों, अंत में मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं. हम आज एक अमृत काल के अवसर पर हैं. आने वाले 25 साल पूरे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अमृत काल है. I hope that the next 25 years in the life of Kashmir, in the life of rest of Bharat, will be one filled with peace and prosperity, where young of Kashmir will get ample opportunities to fulfill their true potential, where young of Kashmir will lead not only Kashmir but rest of the nation.
दैट इज द होप। वही उमंग के साथ हम आज के कार्यक्रम हम समाप्त कर रहे हैं। आज सुबह में मेरे एक साथी से पूछा, उमंग हर युवा का, आत्मविश्वास हर युवा का पहचान होता है। आज मेरे एक कश्मीरी दोस्त ने, मेरे साथी बिलाल पारे ने मुझे आज पंडित दीनानाथ कौल जी का कश्मीरी में लिखा हुआ एक बहुत बढ़िया कविता उन्होंने मुझे आज सुबह सीखा। मैं वो श्रेष्ठ कवि के 3 पंक्ति कहते हुए मेरा वाणी को विराम देना चाहता हूं। पंडित दीनानाथ कौल नदीम साहब ने यह उल्लेख किया था, मेचम आश पघच पगह शोले दुनिया दोहस गाश हुरेगुल तू गुलजार प्रजलन जमीनस सर लेगे तो सब्जार प्रजलन मेचम आश पघच शोले दुनिया। वाकई आज जब बीजेपी युवा मोर्चा की यात्रा लाल चौक पर पहुंची तो एक अलग ही नज़ारा था। एक समय था जब आतंकवादी लाल चौक पर झंडा फहराने की चुनौती देते थे, लेकिन ये मोदी जी का नया भारत है जहां पूरा लाल चौक ही तिरंगामय हो गया। लेकिन यह दिन बड़ी मेहनत और कुर्बानियों के बाद आया है। आइए आपको दिखाते हैं 1992 का नरेंद्र मोदी का वह भाषण जो कि उन्होंने लाल चौक पर झंडा फहराते हुए दिया था। उस समय तिरंगा फहराने की हिम्मत करने वालों को आतंकवादियों ने हत्या की धमकी दी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने गर्व के साथ वहां तिरंगा फहराया था। की सफलता ने आतंकवादियों को परेशान करके रखा है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके समझे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।